सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशली फॉर नीट। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जनरली जब मैं तैयारी करता था तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे तैयारी करते थे उस समय, तो उन लोगों की तैयारी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी बड़ा ही इजी वे में हो जाता था। लेकिन उन लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स की तैयारी में नीट एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स बहुत बड़ा अहम रोल है। तो सबकी तैयारी हो जाती है, लेकिन जो दिक्कत होती है उससे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे भी एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि जब आप नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे तो बनाने के क्रम में सबसे ज़्यादा समय फिजिक्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में दिया जाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आधा मिनट का समय दिया जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। केमिस्ट्री के लिए वहीं पर 1 मिनट का समय दिया जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जहां फिजिक्स की बात आती है तो आपको जो स्ट्रैटेजी बनाना है वो 2 मिनट का है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। समझ रहे हैं? हो सकता है कोई इजी वे में बन जाए, किसी में ज़्यादा भी समय लगे। वो आपको मैनेज करना है कि कैसे हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए टॉपिक जो लेकर आए हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम PYQ देख रहे हैं, और PYQ में सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ है नीट का, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ये थिन स्फेरिकल शेल्स इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स C and P in V shown in the figure, टेक K बराबर 1/4 by epsilon naught is equal to 9 × 10 to the power 9 SI यूनिट, यानी SI यूनिट में ये मान दिया होगा। एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर के आउटसाइड में चार्ज देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और इसके सेंटर पर C है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि C और P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है। ओके, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसे हम मार्क कर देते हैं इस क्वेश्चन पर। इस तरह से देखिए, अब यहां पर एक स्फेरिकल शेल है, ये इसका रेडियस आपका दिया हुआ है कैपिटल R बराबर 3 सेंटीमीटर। ये C है और यहाँ पर P है आपका, और चारों तरफ जो आवेश है प्लस 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 इस तरह से। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के इनसाइड में पोटेंशियल का मान 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होता है और पोटेंशियल का मान कांस्टेंट होता है। यहां लिखे गए कंसेप्ट में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside the charged hollow sphere is equal to electric potential at any point inside the charged hollow sphere remains constant,
नियत रहता है। तो जब नियत रहता है तो पोटेंशियल एट सी Vc, पोटेंशियल एट P क्या मान लेंगे Vp। यहाँ पे पोटेंशियल का मान Vp है, यहाँ पर पोटेंशियल का मान C है। तो प्रत्येक बिंदु पर सेंटर से लेके इसके सरफेस तक पोटेंशियल का मान कांस्टेंट होता है। इसलिए Vc माइनस Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट होगा तब हो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस 0। डेल्टा V बराबर 0। आपने देखा इस तरह से कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगता है कल ही बताया है ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना? आप बोले भी थे कि ये क्वेश्चन आया होगा, बोले थे। यस। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B इज। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान आपको निकालना है। जो दिया गया है सेकेंड नंबर, जो फिगर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम पहले इधर लिखते हैं इस तरह से है ना। ये B है और ये A। क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रो, ओके। इसे हम C1 मान लें, इसे C2, इसे C3, इसे C4, इसे हम क्या मान लेते हैं C5, ओके। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज बना है। A और ये हो गया B। ये हम मान रहे हैं C1, ये हम मान रहे हैं C2, ये हम मान रहे हैं C5, ये हम मान रहे हैं C3 और ये हम मान रहे हैं C4। माने हैं ना? कितना है ये 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है 2 माइक्रोफैराड और ये कितना है 2 माइक्रोफैराड और ये भी कितना है 2 माइक्रोफैराड। व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में यदि C1 बाई C2 C1 बाई C3 बराबर C2 बाई C4 तो ये संतुलन होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। आप देख सकते हैं C1 बाई C3 और C2 बाई C4 दोनों का रेशियो क्या है सेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट। तो ये क्या है बैलेंस की स्थिति में। तो जब बैलेंस की स्थिति में ये होगा तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये वाला जो बीच में है ना ये वाला इसका कोई मीनिंग नहीं। ये कैपेसिटर यूजलेस है, ये कैपेसिटर यूजलेस है। तब जाके क्या बचेगा आप देख सकते हैं इसमें
ये वाला कैपेसिटर यूजलेस हो जाएगा तो इसका फिगर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड। आप देख सकते हैं ये सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में, तो 2 2 4, यहाँ 2 2 1 होगा, और फिर ये 2 2 1 होगा, है ना। ये इस तरह से फिर हो जाएगा आपका, इस तरह से 1 माइक्रोफैराड, ये हो गया 1 माइक्रोफैराड। तब जाकर के आप इक्विवेलेंट जो मान निकालेंगे, अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो 1 1 क्या हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर इज 2 माइक्रोफैराड। हम जो क्वेश्चन का लेवल क्लास में बता रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्ड है या नहीं, एकदम लेटेस्ट। तो क्या आप पढ़ेंगे तो क्या नीट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्या होगा ना। आपके सामने है क्वेश्चन, देख सकते हैं। अब आगे भी देखिए 3 नंबर बताएंगे। इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं। जब भी इस तरह का बीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट रहेगा और बैलेंस की स्थिति में रहेगा और प्रत्येक कैपेसिटर बराबर कैपेसिटी का रहेगा, तो जितना रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, अगर 2 के जगह पे 4 4 रहता तो आंसर 4 होता, अगर 5 5 रहता तो आंसर 5 होता, कुछ भी रहेगा आंसर वही होगा। ठीक है, ये क्या हो गया ट्रिक। ट्रिक में क्या है आपका, वन वैल्यू, ट्रिक में 1 वैल्यू ऑफ कैपेसिटी फॉर सेम कैपेसिटर। सेम कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा आपका वही। आगे बढ़े, तीन नंबर देखा जाए क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन में है, आप गौर से पढ़िए इसको। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें पहले स्टेटमेंट को ए माना गया है, असर्शन है, एंड द अदर लेवल एज रीजन आर। पहला को असर्शन माना गया है, दूसरा रीजन। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट को हम गौर से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए असर्शन है, द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 into 10 to the power -6 कूलम मीटर। ये क्या है, कूलम मीटर है। किसका यूनिट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। किसका है, डाइपोल मोमेंट का। इज प्लस माइनस 9 into 10 to the power 3 वोल्ट। 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 SI यूनिट। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये मिडिल पोजीशन है। मिडिल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट P है,
जो कि कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान Vp बराबर, हम क्या लिखेंगे, एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, E बटा में 4πε0 r²। आप लोगों को याद है ना ये चीज? याद है कि नहीं ये वाला? है ना? तो जब हम इसमें इसका वैल्यू रखेंगे तो P का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 9 × 10⁻⁹ और नीचे हम क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आप ये करके देखिए तो कितना आता है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और यहाँ पे -6 है, वो अगर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए तो वैल्यू आ ही गया यहाँ पर, यानी असर्शन जो दिया गया है वो क्या है, सही। असर्शन क्या है, सही। अब हम किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, रीजन पर। किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, रीजन पर। ओके, अब रीजन में देखिए क्या, रीजन का हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है। यहाँ पे देखिए रीजन यहां से शुरू होता है, V बराबर ±2p बटा में 4πε0 r²। ये तो गलत है ना दिया हुआ? क्यों गलत है? क्योंकि एक्सियल पोजीशन में तो ये फॉर्मूला होता है और ये दे दिया है ये, तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमको क्या निचोड़ निकला, A is true। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो इसी तरह का असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है और यहाँ पर भी मिल गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लिया। तो असर्शन इज ट्रू बट R is false। तो आप देख लीजिए चॉइस में कौन सा सही है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। इधर देखिए, both A and R are true। R is the correct explanation of A। ये नहीं हो सकता है। Both the A and R are true and R is not the correct explanation of A। ये भी नहीं हो सकता है। A is true but R is false। यही होगा? आ गया ना समझ में? आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, आपने ये चीज देखा। अब लास्ट क्वेश्चन है 2024 में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2024 के नीट एग्जामिनेशन में। तो आप ये चीज देख रहे हैं, जो चीज आपको पढ़ाया गया, जिस लेवल तक पढ़ाया गया उस हिसाब से ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। अब 4 नंबर देखें। देखिए 4 में क्या है, if plates of the parallel plates capacitor, if plates of the parallel plate capacitor if plates of a parallel plate capacitor connected to battery are moved closed। कहने का मतलब यह है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का दोनों प्लेट को करीब लाया जाता है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। दोनों को क्या लाया जाता है, करीब लाया जाता है। तो कहता क्या है, मूव क्लोज टू ईच अदर देन चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट दे दिया। अब इस आधार पर भी क्वेश्चन रहता है, देख सकते हैं आप, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन डिक्रीजेस, its capacitance increases, the ratio of charge is to its potential remains the same, the product of charge and voltage increases, choose the most appropriate answer from the option given below। अब दिए गए ऑप्शन में से, दिए गए स्टेटमेंट में से अब जो उस पर आधारित ये यहाँ आंसर दिया हुआ है कौन सही है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि जब हम कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है और अब इसको क्लोज हम कर देंगे, एक दूसरे के करीब ले आएंगे, तो C बराबर फॉर्मूला होता है
एप्सिलॉन नॉट ए बटा में बी। तो क्लोज करने से ए वाला क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी इंक्रीजेज, कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी ए वाला क्या है, सही है। कैपेसिटी क्या करेगा, क्योंकि डी का मान क्या हो रहा है, घट रहा, और ये घटेगा तो कैपेसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, Q बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, C इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, वही बैटरी है तो सेम वोल्टेज सप्लाई करेगा, तो V कांस्टेंट रहेगा और C बढ़ेगा, तो V में हमारा क्या है, चार्ज इंक्रीजेज, चार्ज इंक्रीजेज। क्या रिजल्ट निकाल रहे हुआ हम देखिए, कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, चार्ज भी इंक्रीज करेगा। अब देखिए सी में एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं, आपको बताया गया था स्टूडेंट, हाफ सी वी स्क्वायर। भी तो कांस्टेंट है, सी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीजेस। देख रहे हैं ना। अब ये के आधार पर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब देखिए कौन कौन सा सही हो सकता है। तो चार्ज स्टोर्ड इन इंक्रीजेज ये सही है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेज ये गलत है, बी वाला क्या है आपका, गलत है, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज सी सही है, ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। अब क्या कहता है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। अब रेशियो ऑफ चार्ज और पोटेंशियल, तो चार्ज ये है, अब बटा में पोटेंशियल के लिए क्या मानेंगे हम, V। Q बराबर क्या होता है, C V बटा में V। अब ये क्या करता है, रिमेन्स सेम, E क्या करता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, ये वाला भी गलत है, इसके अनुसार कैसे कांस्टेंट रहेगा, V भी कटेगा, C तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो ये गलत। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में क्या मिला, B गलत, D गलत, कौन सही, A C। अब E नंबर देखेंगे, ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेज इंक्रीजेज, तो चार्ज है ये, अब वोल्टेज है V, तो चार्ज तो बढ़िए रहा है ना, और V कांस्टेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो कौन कौन सही हो गया, A C E। अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, B। अब इस तरह का भी क्वेश्चन समझ गए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि यूपीएससी के भी एग्जामिनेशन में अगर आपको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सीरीज ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहता है, तो आजकल डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि बाबा के बाप का नाम क्या है, ठीक है, इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, और साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखिए इसमें भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। ऑफ करो।